नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं जो उत्तराखंड के ऋषिकेश से आ रही है। ऋषिकेश में एक लड़की के मर्डर पर पूरे उत्तराखंड में जबरदस्त आक्रोश है। जनता बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर आई है। हत्या के 8 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है। परिवार फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है जो आज से कुछ ही देर में किसी भी वक्त आ जाएगी। वहीं अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता की व्हाट्सएप चैट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिससे उत्तराखंड में पब्लिक की नाराजगी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। चैट से जो खुलासा हुआ उसकी अगर बात करें तो उससे साफ पता चलता है कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी वहां गलत काम होता था। रसूखदारों के रिजॉर्ट में अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मर्डर से पहले अंकिता को चोट पहुंचाई गई, यानी कि उसके साथ मारपीट की गई। इन खुलासों के बाद आज पब्लिक सड़क पर उतर आई है। गुस्सा जबरदस्त है, हंगामा कर रही है, सड़क जाम कर दी है, श्रीनगर हाईवे जाम कर दिया है। और भास्कर मेरे सहयोगी उन्हीं गुस्साए लोगों के बीच मौजूद हैं जो दर्द में भी हैं, दुख में भी हैं और उतना ही गुस्सा उनके मन में भी है। सीधे भास्कर का रुख कर लेते हैं। भास्कर, इन लोगों से आप बात कीजिए, क्या इनकी आगे की रणनीति रहेगी, क्या इनकी मांगे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइनल जो अब आएगी उसमें कितनी देर है? देखिए, सबसे पहले लोगों से ही हम बात करते हैं, खासकर यहाँ पे जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शामनी राणा। राणा, ये बताओ कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्या आपकी डिमांड है? हम अंकिता भंडारी, जैसे आपने सुना होगा, तो हमें उनके बारे में यहाँ न्याय लेने आए हैं। अब एक नेता की बेटी के साथ जब 10-10 सिक्योरिटी गार्ड घूम सकते हैं, उनके साथ ऐसे हो सकता है, तो एक पहाड़ की बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसे न्याय मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं उसे फांसी हो, या तो जनता के हवाले से करो, जनता देखेगी उसे क्या करना चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही कि SIT हमने बना दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच सुनवाई होगी, तो न्याय तो उसके बाद ही मिलेगा। चक्कर में हम ऐसे तो रहेंगे नहीं, सुनवाई तो पता नहीं कब तक होगी। हमें अंकिता का न्याय चाहिए किसी भी हाल में, या फिर उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम खुद देखते हैं, या फिर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दो, उसे जिंदा आग लगा दो, बस यही चाहते हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए। आज उसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। आज इसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है ना। आप क्या करते हो? हम अभी फर्स्ट ईयर है, BSc फर्स्ट ईयर है हमारा। हाँ जी। ये बताओ कि क्या आप लोग अनसेफ फील करते थे इस स्टेट में पहले, इस राज्य में? हम अब अपना अच्छा फील नहीं करते, हमारे घर वाले हमें अब अकेले नहीं भेजते हैं कहीं भी, हमें अच्छा फील नहीं करते। हमें अंकिता का न्याय चाहिए किसी भी हाल में। इस घटना के बाद क्या आप लोगों को डर लगता है, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हो, जॉब करने जाना है कहीं? नहीं, हाँ, हमारे घर वाले हमें कहीं नहीं भेजेंगे इसके बाद। अगर न्याय मिलेगा उसे, अगर जिंदा फांसी होगी या तो जनता के हवाले करो, उसे हम जिंदा आग लगा देंगे। देखिए, इस प्रदर्शन में बहुत सारी महिलाएं शामिल हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, वो एक तरह से इसको लीड कर रही। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम? हम यही सामने गाँव से, सुपाना चौराहा। क्या डिमांड है आप लोगों की, किस लिए सड़क पे बैठना पड़ा है? हमारी डिमांड है कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। सरकार तो कह रही है कि हम SIT बना दिए, जांच हो रही है, जल्दी सजा होगी। क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक गायब हैं, जिन्होंने एक्शन लेना था, वो जब बस चुनाव के लिए आते हैं उसके बाद दिखते नहीं है। सबसे पहले उनको बोलो कि क्षेत्र विधायक हैं कहाँ? क्षेत्र विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बताइए कि यहाँ इस तरह की घटना होने के बाद प्रदेश में आप लोगों को डर लगता है कि सब घर में बच्चियां होती हैं, वो बाहर निकलती हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, डर लगता है? डर तो किसी बात का डर ऐसा हैवान होंगे। अगर उत्तराखंड में पहला केस है ये उत्तराखंड में, अगर इनको सजा नहीं मिली कल उनकी भी बेटियां होंगी, हमारी भी बेटियां होंगी। डर तो हर किसी को होता, बच्चे आम खुला कैसे जाएंगे इधर उधर। अगर आज उनको सजा नहीं मिली तो हम लोग भी यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। सरकार की बात पे विश्वास है आप लोगों को, भरोसा है? विश्वास तब आएगा ना तो हमारे क्षेत्र विधायक यहाँ पे हमारे सामने होंगे। अगर विधायक हमारे सामने तो विश्वास भी कैसे होगा? आम जनता के साथ तो नेता इसलिए तो चुनते हैं कि जनता के भले के लिए। विधायक गायब हो रखे हैं। ठीक है, स्थानीय नेताओं के प्रति भी नाराजगी है लोगों में। मैम, ये बताइए क्या डिमांड है आप लोगों की और क्यों लग रहा है कि सरकार जो कह रही है वो उचित नहीं है? हमारी ये डिमांड है सर कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए, और सरकार उचित इसलिए नहीं कि यहाँ पे अभी भी सरकार का कोई आदमी नहीं, यहाँ के विधायक तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं अभी तक। उनका फांसी की सजा तो कोर्ट के द्वारा तय की जाएगी ना, सड़क पे तो होगी नहीं। कोर्ट के द्वारा नहीं, उसको जनता के हवाले किया जाए। उनको जिन्होंने जनता के साथ, आम जनता के साथ, एक छोटी सी लड़की के साथ इतनी हैवानियत की है, उसको जनता के ही हाथों में सौंपा जाए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को क्या मन में डर लगता है कि हर घर में बेटी होती है, वो बाहर जाती है जॉब मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैं जब ये यहाँ पे
कर सकती हूँ तो नेता के बिना बच्चों के है। मैं तो ये बोलती हूँ, हमने उन्हें वोट देकर गद्दी पे बैठाया, आज कहाँ है वो? हमने उन्हें लग्जरी गाड़ियाँ दिलाई, एसी रूम दिलवाए, क्या वहाँ आराम से सो रखे वो? आज उन्हें क्या दर्द नहीं हो रहा? वो क्या आराम से कैसे सो सकते हो? मैं ये बोलती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ और जब मैं आम हूँ मैं, और एक समर्थ नारी जब यहाँ पे उतरती है तो वो कहाँ है? उनकी क्या माँ बेटी नहीं है? पहले ये बताइए, मैं ये बोलती हूँ। क्या प्रदेश में इस तरह की घटना पहली बार हुई है? ऐसी घटना से क्या डर लगता है आप लोग? जी, ये पहली घटना है, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं तो ये बोलती हूँ, ये फर्स्ट घटना है हमारे उत्तराखंड में, हमारे नजदीकी घर में हुआ है, ये समझ लीजिए। पर लेकिन मैं बोलती हूँ, आज ये बात नहीं उठेगी, आज सब चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो डिमांड क्या आपकी? क्या पता मेरी बेटी हो, दूसरे की बेटी हो। मैं ये बोलती हूँ, आज नहीं तो कभी नहीं, पहले फांसी फिर वो डेड बॉडी जाएगी यहाँ। ठीक है, आप कहाँ से आए हो, क्या मांग? मैं श्रीनगर से हूँ। मेरा कहना ये है, हम लड़की को शिक्षित क्यों करते हैं कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके? अगर पैर पे खड़ा होना यही सब कुछ है तो क्या हम अपनी लड़कियों को घर में बैठा दें? बेशक मेरी लड़की नहीं है, पर किसी की तो वो लड़की रही होगी ना। तो आपसे मेरी ये है, सारी माताओं बहनों से, कि आप ये पहली और आखिरी घटना हो हमारे गढ़वाल की, बस। ठीक है, देखिए ये महिलाओं में आक्रोश है कि उनके घर में भी बेटी है, वो अपनी बेटी को पढ़ा के अगर बाहर जॉब के लिए भेजती हैं तो वो कितनी सुरक्षित है। लिहाजा इस पहली घटना को आखिरी घटना बनाया जाए, लोगों में ये मैसेज जाए कि इस तरह का अपराध अगर कोई करता है तो वो बचेगा नहीं। खासकर ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही कि अब इस तरह की घटना प्रदेश में दोबारा ना हो, और यही कारण है कि लोग, खासकर की महिलाएं उस गांव की सड़कों पर उतर आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। एक बात ये भी सामने आ रही थी जब आप शुरुआत में इन महिलाओं से बात कर रहे थे कि परिवार वाले पुलिस के दबाव में है, क्या ये बात सही है? और क्या इस तरह का कोई दबाव परिवार वालों पर है, या परिवार को सरकार की फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्योंकि मामले को शिफ्ट कर दिया गया है तो उस कार्रवाई पर भरोसा है? देखिए, परिवार जो अभी रुका हुआ है, खासकर उसके ब्रदर, अंकिता के ब्रदर और फादर, दोनों जो रुके हुए हैं एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, उनके पास प्रशासन के लोग लगातार जा रहे हैं। एसडीएम को आप सामने देख सकते हैं, जो अभी लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। इन्होंने सुबह बात की थी, सीएम से भी बात करवाई गई है, फादर के, अंकिता के पिताजी की बात सीएम से भी हुई है, और उनको भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि आप जो चाहेंगे वो सब होगा, लेकिन जो डेड बॉडी है उसका अंतिम संस्कार हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आज पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाए ये संभव नहीं है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, 3 दिन का वक्त कम से कम उसमें लगता है। इसके बाद परिवार के द्वारा ये कहा गया कि कम से कम 1 बजे तक उसमें कुछ और डिटेल हमें मिल जाए कि अंकिता के साथ क्या कुछ हुआ, क्या दुर्व्यवहार हुआ, वो एक बार सुनिश्चित हो जाए, उसके बाद हम लोग अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन उससे पहले अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दबाव की बात परिवार बिल्कुल इनकार कर रहा है। ये बात जरूर है कि एक सरकारी गेस्ट हाउस में वो लोग हैं, उनके पास लगातार प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, ग्रामीण लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन इस तरह से कोई ऐसा नहीं है कि कैप्टिव बनकर उनको रखा गया है। हाँ, इतना जरूर है कि ये ध्यान रखा जा रहा है कि उनको कोई दिक्कत ना हो, वो जो कह रहे हैं उस बात को प्रशासन मान रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि 1 बजे तक कुछ और विस्तृत रिपोर्ट उनको दिया जाए, जिसके बाद परिवार के द्वारा ये मान लिया जाए कि हाँ, ये रिपोर्ट सही है और इस आधार पे वो लोग आगे अंतिम संस्कार के लिए राजी हो जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 बजे तक परिवार को एक और पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट दी जाएगी और उसी के बाद अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा? बिल्कुल, इस बात को लेकर प्रशासन एक तरह से आश्वस्त है कि ऐसा होगा। परिवार भी ये मान रहा है कि 1 बजे के बाद उनको एक रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें कुछ और डिटेल हो। ये हो सकता है कि आखिरी और वो विस्तृत रिपोर्ट ना हो, लेकिन कुछ और डिटेल्स परिवार के पास पहुंच जाएंगी। मेरी बात हुई थी अंकिता के फादर से, उनको इस बात की आशंका थी कि शरीर पे चोट के निशान भी थे, वो क्या थे, किस वजह से थे, ये सब क्लियर आना चाहिए। जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें ये सब नहीं है, लिहाजा हमें इंतजार करना चाहिए, ये हमने फैसला लिया है। अच्छा भास्कर, मुझे एक बात और बताइए, क्योंकि ये चैट अब सार्वजनिक हो चुकी है, सबके सामने आ चुकी है, जो अंकिता अपने दोस्त से कर रही थी, क्या उसके दोस्त ने पुलिस में कोई बयान इस बाबत दर्ज कराया है? क्योंकि जो आरोपी हैं वो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में नहीं, और इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जो आरोपी है वो जुडिशियल कस्टडी में है,
और दूसरी तरफ ये चैट जो है, जो सामने आया है, पब्लिक डोमेन पे आया है, ये जांच का अब हिस्सा है। संज्ञान लेगी पुलिस इस पे और संबंधित पहलुओं की जांच होगी। ये आधिकारिक रूप से कहा गया। इसका मतलब ही यही होता है कि ये चैट जिससे हुआ है उससे पूछताछ होगी, उसके पूरा डिटेल लिया जाएगा कि किस सर्कमस्टेंसेस में ये सब बताया गया और वहाँ की स्थिति क्या है। हो सकता है वो शख्स और खुल के बताए। परिवार का ये आरोप है कि ये जो कुछ भी वहां पे हो रहा था, ये हमें बेशक ना पता चलो, लेकिन इस फ्रेंड के, अंकिता के फ्रेंड के जरिए अब सबके सामने है, तो इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए और ये बात खुल के उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आना चाहिए। क्या किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ? ये सवाल उठाने के पीछे भी बड़ा लॉजिक यही है कि वो चैट अब सामने आ गया है और ये आरोप जो लग रहा है वो कितना सही है। मुख्यमंत्री ने जब इंडिया टीवी से बात की तो उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है, आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी लोगों के मन में है कि अगर त्वरित यानी कि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और गरीबों को और खासकर की महिलाओं को और डराया धमकाया जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है? क्या मुख्यमंत्री की बातों से ये आश्वस्त नहीं है? देखिए, एक बार फिर से इन्हीं लोगों से बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे, न्याय करेंगे। आप लोगों को भरोसा है मुख्यमंत्री की बात? सर, एक्चुअली उन्हें कल जब एम्स में पोस्टमार्टम चल रहा था, उनको वहाँ पे जनता की आवाज बनके वहाँ पे आना चाहिए था। अगर हमें लगता है कि अगर वो लोग हमारे साथ हैं तो हमारे साथ खड़े क्यों नहीं है वो लोग? यहाँ के जो लोकल विधायक है धन सिंह, वैसे तो हर जगह दिखाई देते हैं। आज जब उनको आना चाहिए, आज वो कहीं नहीं दिखाई देते, तो मतलब इस बात का हमें मलाल जरूर है। ये बताइए कि सीएम और सरकार की बात पे भरोसा है आप लोगों को? सर, सीएम और सरकार तो बहुत दूर की है। जो हमारा लोकल विधायक है, एक जन्मदिन का केक काटने 50 बार श्रीनगर आता है। कल से मातृशक्तियाँ रोडों पे है, कहाँ है वो विधायक? है, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। सरकार के द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है कि हम इसमें न्याय करेंगे, एसआईटी की गठन कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, आप लोगों को भरोसा है? न्याय होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी हो। जैसे उन्होंने उन लड़की की हत्या की है, वैसे उनको फांसी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी गुनहगार नहीं छूटना चाहिए। ये बताइए, सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें आप लोगों को भरोसा है कि न्याय करेंगे वो लोग? ऐसा नहीं है, सरकार न्याय भी देती है। अगर कहीं ना कहीं गलत होता है तो सही भी जरूर होता है और हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो हमें भरोसा रखना चाहिए थोड़ा बहुत। हम आज यहाँ इंसाफ के लिए खड़े हैं और ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। हमें आपको अगर ये भरोसा है कि न्याय मिलेगा और सरकार पे भी भरोसा है, तो फिर इस प्रदर्शन की जरूरत क्या है? जरूरत, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मिलेगा। हमें खड़ा होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके हमें न्याय मिलेगा। हर नागरिक का अधिकार है न्याय। बताइए कि इस तरह की घटना के बाद जो यंग गर्ल्स हैं वो कितनी डरे हुए, उनके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा है? जो आप लोग पढ़ती लिखते हैं, आगे जॉब के लिए जाते हो? जॉब के लिए जाते हो, हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स पर प्रभाव हुआ है। आज के डेट में हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ तक नहीं आने दे रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सा भी घर से बाहर चले जाते हैं तो कुछ हो जाएगा, हमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। कुछ लड़कियां घबरा चुकी है, लेकिन कुछ लड़कियों की हिम्मत अभी भी नहीं आ रही है। जैसे मैं हूँ, जैसे मेरी दोस्त है, हम लोगों की हिम्मत अभी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है, हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। इस तरह का माहौल कभी उत्तराखंड में इससे पहले था? कभी ऐसा डर या घर वालों ने रोक टोक की थी? वैसे ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है। आज हम खुद पहली बार ऐसे खड़े हैं, तो पहले तो ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या पता आया ना हो बाहर, पर ऐसा। ठीक है, आपकी फ्रेंड से भी बात करते हैं। आप क्या करते हैं? आप स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हैं? स्टूडेंट है, HNB में। बताएं कि आपको इस घटना के बारे में जब पता चला उसके बाद क्या डर लगा या क्या लगा? क्या आक्रोश लगा कि हमारे पहाड़ में भी आज के डेट में ये सब हो रहा है, जहाँ मतलब इतनी शांति थी, आज के डेट में यहाँ बाहर से आके लोग ऐसा कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि हमने SIT गठन कर दी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे मामले को और जल्दी न्याय देंगे। भरोसा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सरकार मतलब अगर आना ही था तो सरकार ने पहले बुलडोजर क्यों चलवाया? कल एक तरीके से सबूत ही तो निपटाना चाह रहे हैं, वो अपने बच्चे को बचाना चाह रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो कार्रवाई हुई उनके ऊपर में जो इलीगल काम किया था, इसलिए सरकार ने तुरंत। अब आया उनको याद इलीगल काम का, जब ये बात इतनी आगे चली गई उन्हें तब याद है। पहले तो ये केस लिया क्यों नहीं? आपको भी पता है इतने दिनों तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जब तक मीडिया के माध्यम से बात बाहर नहीं गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी इस पे। तो ऐसा क्यों था? क्यों विधायक के बेटे को बचाया जा रहा था? अब जबकि पार्टी से निकाल दिया गया है उसको,
उस पर कार्रवाई। तो आपको लग रहा है कि इस दबाव का असर हुआ और अब आगे भी अच्छा काम होगा? दबाव तो पड़ा होगा, ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि पार्टी से भी निकालने पड़ा, पार्टी से निकालते भी अपनी इमेज भी बना के रखनी है उनको, पर ये कि हाँ दबाव तो रहेगा। लेकिन क्या आप लोगों के द्वारा इस सड़क पे प्रदर्शन से न्याय मिलेगा? क्या प्रक्रिया तो कोर्ट में ही तय होगी, कोर्ट के द्वारा ही फांसी की सजा या जीवन दी जाएगी? आप एकदम सही बोल रहे हैं, पर यहाँ से प्रेशर कितना आ रहा है? अगर मीडिया के माध्यम से पहले प्रेशर नहीं आता तो आज के डेट में तो पहले इतना भी आगे नहीं बढ़ता केस, आज इससे और आगे बढ़ेगा। इससे कम से कम कोर्ट में प्रेशर रहेगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी। ठीक है, देखिए ये यंग स्टूडेंट्स हैं, इनका ये कहना है कि आज से पहले कभी ऐसा माहौल नहीं था उत्तराखंड में, और यहाँ तक कि घर वाले भी, और इस प्रदर्शन के लिए जब आ रही थी तो उसमें भी एक तरह से कहा गया कि कहाँ जा रहे हो, रोक टोक की जा रही थी। तो ये असर हुआ है इस घटना का, और नहीं चाहती हैं यहाँ की बच्चियां, यहाँ की महिलाएं कि इस तरह की घटना इस प्रदेश में दोबारा हो, जिससे उसको उनके ऊपर में अंकुश लगे, उनको पढ़ने जाने के लिए रोका जाए, उनको इस बात के लिए रोका जाए कि वो घर से ना निकले। और इसलिए जरूरी है कि ऐसी सजा मिले कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। ये प्रदर्शन हो सकता है कि किसी ने बुलाई हो, लेकिन ये आम लोग हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं जो अंकिता के गांव से आए हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि इसमें न्याय मिले। लोग बहुत नाराज हैं, महिलाएं खासकर, उनका ये कहना है कि अगर सरकार से नहीं होता तो हमारे हवाले कर दे, हम न्याय करेंगे, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। प्रशासन के द्वारा, एसडीएम के द्वारा इनको मनाने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग सड़क से नहीं हटे हैं और कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये प्रदर्शन हम इसी तरह से जारी रखेंगे। बिल्कुल प्रदर्शन जारी रखेंगे। भास्कर, मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि इस तरह का जघन्य अपराध उत्तराखंड में हुआ हो, और जो लोग गुस्से की बात कर रहे हैं उसका वाजिब कारण ये भी है कि इस इलाके के विधायक हैं धन सिंह रावत, वो पहुंचे नहीं इतने जघन्य अपराध के बाद परिवार वालों से मिलने के लिए। इसके अलावा पुलिस ने भी मामले को रजिस्टर करने में देरी की। जो राजस्व पुलिस की व्यवस्था उत्तराखंड में है वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि लोगों को अपनी कंप्लेंट लिखाने में वक्त लग जाता है। सबसे पहले पीड़ित का परिवार पटवारी के पास कंप्लेंट लिखाने पहुंचा, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट लिखी नहीं, वहीं से इस पूरे मामले में देरी हुई। इसके अलावा क्या लोगों को लगता है कि अब जिस तरह से ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया है और जो दबाव उनकी तरफ से बनाया जा रहा है, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा? और उनसे ये भी पूछिए कि ये जो भरोसा नहीं है सरकार पर और पुलिस पर, क्या उसका मुख्य कारण वो दबाव है जो नेता कई बार अपने पैसों के बल पर पुलिस पर बनाते हैं? क्योंकि इस मामले में भी कुछ इसी तरह की बातें दबी जुबान से सामने आई हैं। भास्कर, मैं आपको रोकना चाह रही हूं, आप इस सवाल का जवाब वहां के लोगों से लीजिएगा, लेकिन इसी बीच एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। श्रीनगर में अंकिता को इंसाफ की मांग लगातार उनके लिए जारी है और इसी को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंकिता मर्डर केस की कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। अंकिता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मर्डर से पहले अंकिता के साथ जबरदस्ती की गई थी, ऐसा उनके पिता का आरोप है। उन्होंने फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। अंकिता के पिता की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा, साथ ही अंकिता के साथ दुर्व्यवहार का दावा उनके पार्थिव शरीर को देखने और अंतरिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है। अंकिता के पिता ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने पर भी सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि इससे रिजॉर्ट में मौजूद कई सबूत नष्ट हो गए हैं। अंकिता को इंसाफ मिले, इसको लेके परिवार वाले आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ अंकिता के फादर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो आ गई है, आप लोगों को डेड बॉडी हैंड ओवर कर दिया गया, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आज अंतिम संस्कार आप लोग करने वाले हैं? मैंने अभी मैडम को फोन किया है, डीएसपी जी को फोन किया है, बात हुई उनसे कि मैं 1 बजे के आसपास अभी रुका रहूंगा और जब फाइनल रिपोर्ट आप भेजोगे तो उसी के बाद मैं अपने लड़के का देह संस्कार करूंगा। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने चाहते हैं? इसकी वजह क्या है? जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसमें क्या दिक्कत आप लोगों को लग रही है? दिक्कत है इसमें, एक तो हमें पूरी विश्वास है कि मेरी लड़की के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, तो जिस हमने इनकी वीडियो बना रखी है वो हमारे पास है, तो उन्हीं सरकार के भी पास दे रखी हमारी, और हमारे पास भी है वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फाइनल रिपोर्ट हमें नहीं मिलती है और सार्वजनिक तौर पे वो नहीं करती है, तब तक हम अपने लड़के का देह संस्कार नहीं करेंगे। 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है फाइनल रिपोर्ट आने में, क्या तब तक आप लोग वेट करेंगे? प्रशासन के द्वारा क्या बातचीत हुई आप लोगों से?
प्रशासन से बात हुई, मैंने कहा सर मैं अपने लड़के का देह संस्कार तभी करूँगा जब फाइनल रिपोर्ट आएगी। पर मैंने देखा जो कि उसके पूरे दांत टूटे हुए हैं, काले मुंह का, यहाँ खरोंच लगे हैं, जगह जगह खरोंच लगे हैं। न जाने उन्होंने क्या क्या दुर्व्यवहार किया उसके साथ। आपको ये शक है कि उनके साथ मारपीट भी की होगी, फिजिकली असॉल्ट भी किया? फिजिकली उन्होंने उसके बाद जब जरूरत तब वो किया उसके साथ, उसके बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया। हाँ, उसके बाद उन्होंने मारपीट की उसको। अच्छा, इसलिए चाह रहे हैं कि पब्लिक में होनी चाहिए वो रिपोर्ट? जी हाँ, इसलिए ऊपर रिपोर्ट होनी चाहिए कि इसके साथ क्या क्या हुआ। हाँ, एक बात और, फिर जो बनंतरा रेजिडेंट है तो इन्होंने उसको अभी तोड़ना नहीं था, क्योंकि वहाँ से कई सबूत मिलेंगे कि कौन किस डेट को कौन से गेस्ट आया था, पूरी डिटेल मिलनी थी। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से पूरी जो गेस्ट जो जितनी भी डेट वाइज आए उनके रिकॉर्ड चाहिए हमें। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि बनंतरा रिजॉर्ट से अभी और सबूत जुटाए जा सकते हैं, वहाँ पे जल्दबाजी में कार्रवाई हुई, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जल्दबाजी में हुई। अंकिता के पिता जल्दबाजी में कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। भास्कर हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, ये बात स्पष्ट कीजिए कि आज जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट आनी है उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि अंकिता का अंतिम संस्कार कब होगा, या जो 3 दिन बाद फुल रिपोर्ट आएगी उसके बाद? और देखिए, जो परिवार से बात हुई है हमारी और प्रशासन से बात हुई, एसडीएम से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि घर वालों के आग्रह पे कोशिश ये की जा रही है सरकार के द्वारा कि 1 बजे तक या 1 बजे के बाद एक और रिपोर्ट इसमें आ जाए। जो हो सकता है कि पूरी रिपोर्ट ना हो, फाइनल रिपोर्ट ना हो, लेकिन उसमें और कुछ डिटेल हो। वो रिपोर्ट फैमिली के पास जब आ जाएगी उसके बाद ये लोग अंतिम संस्कार करने के लिए राजी होंगे। लेकिन जो इनिशियली जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई थी उस रिपोर्ट से तो खुश नहीं है और उसके बिना पे अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, ये परिवार वालों ने स्पष्ट कर दिया था। अब प्रशासनिक अमला के पास ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज छुट्टी का दिन है, कैसे ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी? अगर एक मेडिकल बोर्ड बना के पूरी तरह से वीडियोग्राफी करके अगर कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें वक्त लगता है। भास्कर, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनसे भी जरा बात करके बताइए। बिल्कुल, देखिए, जो महिलाएं हैं उन्हीं से हम बात करते हैं, सबसे पहले उनसे पूछते हैं। ये बताइए, आप ये बताइए कि 3 दिन ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम की जो फाइनल रिपोर्ट है उसको आने में वक्त लगता है। परिवार ये कह रहा है कि फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम अंतिम संस्कार करेंगे। क्या लग रहा है कि तब तक इंतजार करना चाहिए? हाँ जी, तब तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट को हम सारे सार्वजनिक कर देनी चाहिए, मतलब उनको। तो मेरा ये कहना है। आप लोगों के मन में क्या आशंका, क्या है, क्या डर है, क्यों आप लोग? आशंका हमारे मन में ये है कि जो अंकिता बहन के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तब जाके उसको चीरा बीच में फेंका गया, यही है। अच्छा, उसके बाद नहर में फेंका गया? हाँ। जो ये इनिशियल रिपोर्ट में ये सब नहीं है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट में अभी ये नहीं है, इसीलिए आप लोग फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो वही तो हम बस रिपोर्ट की वो करना चाह रहे हैं। वैसे तो हमें तो पूरा शक है कि यही हुआ होगा, पर क्या पता मेन मामलों को दबा दे जो नेता, क्योंकि वो नेता का बेटा है, तो इसलिए। अच्छा, ये भी परिवार के द्वारा और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई वो नहीं होनी चाहिए। मैं तो नहीं होनी चाहिए वैसे तो, पर पुलिस प्रशासन ने तो एक वीडियो दी थी कि हमने पहले पूरी जांच कर रखी है, कि उन्होंने जांच कर दी, पर फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि देखो वो जो बना है रिसोर्ट तो हमारी सरकार के ही तो पैसों में बना हुआ है, तो उससे अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को भरोसा है सरकार के द्वारा जो भी आश्वासन दिया जा रहा है? कुछ नहीं करनी सरकार ने, यहाँ छोड़ दो उन्हें, हम खुद देखते हैं। और फांसी कोई सजा है? फांसी कोई सजा आप बता दो। फांसी कोई सजा नहीं होती, लोग सुसाइड कर लेते हैं फांसी खा के, जस्ट कोई पेन ना हो। और ये उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको तो ऐसा मारना चाहिए, यहाँ पे खड़े कर दो उन्हें, बस कोई जनता देख लेगी। अच्छा, हमारे देश में एक कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट में ही मुकदमा चलेगा, जज ही तय करेंगे कि क्या सजा देनी चाहिए, उसमें तो वक्त लगेगा ना? वक्त लगेगा, यही तो होता है जिंदगी भर, तभी तो इंडिया ऐसा है, यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है किसी न किसी के साथ। अब बाहर तो किसी के साथ हो जाता है तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में नया आर्टिकल बने, उस आर्टिकल में ये हो कि बलात्कार के लिए सीधा क्या सजा हो, उनको जिंदा जलाने की सजा हो। तो फैसला ऑन दी स्पॉट की मांग जनता कर रही है। उत्तराखंड के लोगों को आप सुन रहे हैं जो इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही एक सवाल भी उठा रहे हैं कि उस होटल को, उस रिजॉर्ट को क्यों ध्वस्त किया गया जहां पर ये पूरी घटना घटी। भास्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर पूरे दिन हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।